ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। यह अमूर्त शरीर ही आपका है। इसी पर निर्भर होकर हम सुखी हो सकते हैं। पर पदार्थों पर निर्भर रहकर हम अविनाशी उत्तम सुख नहीं पा सकते हैं। पराधीनता में सुख नहीं है और जो मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं वे सुख स्वभावी नहीं है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी है। इसी से युक्त रहकर हम सुखी हो सकते हैं। मूर्त पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही रखिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। जीने की पद्धति बदलना है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से रहना छोड़कर अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से रहना है। पर निर्भरता छोड़कर आत्मनिर्भर होना है। संसारी जीवों को बाह्य मूर्त शरीर तो प्रसिद्ध है क्योंकि वह इंद्रियों से ज्ञात होता है, पर अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वह इंद्रिय गम्य नहीं है। अंतर्दृष्टि करने पर सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी स्पष्ट प्रतीति होती है। वेदना और आराम अमूर्त शरीर में ही होता है। मूर्त शरीर में नहीं। जो भी आपके अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति है उसको ही भोगना है। मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ते जाना है और अमूर्त काया का आश्रय बढ़ाते जाना है। इसी क्रम में हम सकल मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़कर पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे। अपने अमूर्त शरीर पर निर्भर होंगे और वही परमात्म दशा है, पूर्ण आनंद की दशा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मन में अपने अंगों का नाम पुनः पुनः लेना है। वह हमारा स्वभाव ही बन जाए। मंत्र जाप की तरह हमें अपने अंगों के नाम को जपना है, जिससे सहज ही अंतर्दृष्टि बनी रहती है।
हम आत्मनिर्भर बने रहते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट का भाग मनुष्य जन्म का यही फल है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। अपनी अमूर्त काया को पहचान कर अंतर्दृष्टि से उसके आश्रित रहें। दोनों भुवों का भाग भ्रू मध्य लगभग सारा ही मोही जगत मूढ़ पदार्थों के आश्रय से सुखी होना चाहता है। कितना ही वह लौकिक विद्या अर्जित कर ले, आध्यात्मिक शास्त्रों को भी पढ़ ले, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचानता है, उसके सन्मुख नहीं रहता है, उसका संवेदन नहीं करता है। इस प्रकार संसार में परिभ्रमण चालू रहता है। पूर्णतया स्वावलंबी हो जाना ही परमात्म दशा है। स्वावलंबन अर्थात अपने अमूर्त शरीर का अवलंबन। अपनी दृष्टि को नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक ही रखना, यही मर्यादा है, यही अपनी सीमा है, जिसके पार नहीं देखना जानना है। कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जहाँ भी आप हैं, अंतर्दृष्टि कर अपने इस अमूर्त काया के संवेदन रूप रहना है। एक एक पल अत्यंत मूल्यवान है। क्षण भर भी अपना मुख अपनी ओर करके हम अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हैं, फिर इसके आलम्बन रूप रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। पर पदार्थों का आश्रय छोड़ना अर्थात पर पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होना। पर पदार्थों का आश्रय करने से ही हम मूर्त कर्मों से बनते हैं। और मूर्त कर्मों से बनने से ही हम नाना दुख भोगते हैं। दोनों कानों का भाग अपने अंगों के ही
सन्मुख रहने का निरंतर प्रयत्न चाहिए। मनुष्य जीवन के पल पल को अपने सन्मुख रहने में लगाइए। अपना समय अपनी अमूर्त काया के आश्रय से व्यतीत करिए। अनादि से अमूर्त पदार्थों के आश्रय से ही जीते आए हैं, उससे मूर्त से ही बंधे हैं, और जहाँ इस विनाशी काया का बंधन है वहाँ हम भी विनाशी होते हैं। इस मूर्त काया के घात के साथ हमारा भी घात होता है। नासिका मूर्त काया से बंधकर हम मूर्त समान हो रहे हैं। मूर्त काया के जलने कटने से हमको पीड़ा होती है। मूर्त काया के संबंध से ही क्षुधा, त्रसा आदि शारीरिक दुख होते हैं। बायां नथुना दायां नथुना। हर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का ही फल मिलता है। अपने मिथ्या पुरुषार्थ से वह दुखी होता है और सम्यक पुरुषार्थ से सुखी होता है। और अनादि से ये जीव मिथ्या पुरुषार्थ ही करता आया है। जितना जगत दृष्टि गोचर होता है, लगभग सारा ही जगत बाह्य मूर्त पदार्थों के आश्रय से जीता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने को अपनी शक्ति मानता है। मूर्त शरीर के बल से नाना काय चेष्टा करता है, वचन शक्ति से बोलता है। इस प्रकार प्राप्त मूर्त शरीर का आश्रय है और उसके सहाय से बाह्य पदार्थों का आश्रय है। इस प्रकार पराशय के रहते हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर को पहचान कर उसी के संवेदन रूप रहना है। दोनों होठ ध्यान की यह अनिवार्य आवश्यकता है कि हम अपने अंगों का नाम मन में लें, बारंबार लें, उसी को निरंतर करना है। तभी हम अपने सन्मुख बने रह सकते हैं। अपने अंगों के नामों को मंत्रों के नाम ही जानिए। अपने नाम को मंत्र के रूप में जानिए। अपना नाम अपने अंगों का नाम, ये पारमार्थिक मंत्र है।
जिनको जप कर जीव अपने सन्मुख होकर सकल मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। दोनों होठ अमूर्त शरीर के आश्रय से ही यह मनुष्य जीवन व्यतीत करना योग्य है। इसी से अपने स्वाभिमान की रक्षा होती है। भौतिक जगत के आश्रय से रहने में कुछ भी बुद्धिमत्ता नहीं है। वह सब बाल क्रीड़ा के समान है, अबोध क्रीड़ा के समान है। मानसिक रूप से वही परिपक्व है जो अंतर्दृष्टि कर अपनी मुद्रा के आश्रय से जीता है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जीवा, ऊपर तालु। अंतर यात्रा करते हुए रहना ही पारमार्थिक धर्म है। बाह्य यात्रा हमने बहुत की है, उसका कुछ भी उत्तम फल नहीं है। हम कर्मों से ही बंध को प्राप्त होते हैं। संसार ही दीर्घ होता है। अंतर यात्रा करना ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है, वास्तविक देशाटन है। अपने ही भीतर अपनी सीमा में भ्रमण करना। मुख के भीतर तालु का भाग, कंठ, अपने अंग ही आनंदामृत के बने हैं। ऐसे आनंदामृत का ही निरंतर रसपान कीजिए और अमर हो जाना है। अपने अमूर्त रूप में ही सदा रहना है। कंठ का भाग, इंद्रिय व्यापार, मन का व्यापार, वचन का व्यापार, काय का व्यापार और बुद्धि का व्यवसाय, सबसे विरक्त होना है। सब से मुख मोड़ना है। अंतर्दृष्टि कर अपने ही आश्रय से रहना है। जहाँ जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं है।
गर्दन का भाग, एक जीवन अपने अमूर्त शरीर को दीजिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हम ये वह कार्य कर रहे हैं जो तीर्थंकरों ने किया है। उन्हीं के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। यही उनकी यथार्थ आराधना है। पेट का भाग, पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा, नेत्र बंद कर मौन रहकर अपनी मुद्रा के सन्मुख रहना है। इस प्रकार अपने आश्रय से सुख से जीना है। पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां। जब अपने सन्मुख रहने का भाव हो तो सुगमता से हम अपने सन्मुख रह सकते हैं। अंतर्दृष्टि ही महत्वपूर्ण है, हितकारी है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, संसार में नाना प्रकार के विषय हैं, पर मोक्ष मार्ग में केवल अपनी अमूर्त काया विषय है। दाहिना पैर, बहिर्मुख रहकर आप कितने उच्च पद पर पहुंच जाएं, आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। 4 दिनों की चांदनी की तरह बाह्य उपलब्धियों ने समाप्त हो जाना है। दाहिना पैर, पगतली, टखना, पिंडली,
घुटना, जंघा, बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, कलाई से कोहनी तक की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर कंधे तक ऊपर की भुजा, अपने सन्मुख रहने मात्र से बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल जाती है। अपनी पूरी मूरत, इसी को परमात्मा की मूरत मानना है, इसी की आराधना करना है, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपना ही अनुभव करते हुए अहोरात्रि व्यतीत कीजिए। अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुखद बनाइए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।